तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है अर्थमेटिक मीन का। फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लास दे रखे हैं आपको, साइज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब देखेंगे आप 2, 3, 4, फिर 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 आपको ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं। जबकि क्या होता है क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है देखिए समान आता है। जैसे 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 5 का डिफरेंस है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है बच्चों कि अगर 5 के जैसे 5 का लास्ट में डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उससे चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस 5 है। तो हम ये देखेंगे कि क्या 5 के डिफरेंस पे ये क्वेश्चन बन सकता है तो उसे बना लेंगे, नहीं तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्मेट में ही हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बच्चों 2, 3, 4 क्या हम इसको 0 से 5 में ले सकते हैं? आ जाएगा क्योंकि 5 से छोटा छोटा है। तो 2, 3, 4 इन वैल्यूज़ को आप 0 से 5 में ले सकते हैं। फिर 5 से 7, 7 से 10 अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये भी आपके पास 5 से 10 बन जाएगा। तो ये 5 का डिफरेंस आ गया, ये 5 का डिफरेंस आ गया और बाद में 5 का डिफरेंस आपके पास है ही। ठीक है, तो आपको ये 5 के डिफरेंस पे ये क्लास इंटरवल बन जाएगा। हम इसे क्लास इंटरवल बना के इसको क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो इन तीनों को आप 0 से 5 में ले लेंगे तो ये क्लास इंटरवल बनेगा 0 से 5। फिर इन दोनों को आप 5 से 10 में ले लेंगे तो 5 से 10 हो जाएगा। ये 10 से 15 दे रखा है आपको, 15 से 20 दे रखा है और 20 से 25 दे रखा है। ठीक है, अब मेन जो बात आती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी की आती है। अब देखिए हमने क्या करा कि इन तीनों को हमने 0 से 5 में ले गए। तो इन तीनों को हमने 0 से 5 में ले गए तो इसलिए जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी जुड़ जाएगी। इन तीनों को 0 से 5 के अंदर लेके गए जोड़ के, तो यानी ये तीनों फ्रीक्वेंसी भी आपकी जुड़ जाएंगी। तो 1, 2, 2 कितने होगा ये 5। ठीक है, फिर ऐसे 5 से 7 और 7 से 10 हमने इन दोनों को जोड़ के एक क्लास इंटरवल बना लिया। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी जुड़ जाएगी। 3 से 5 है यानी 3 और 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8। ये आपको 5 के डिफरेंस पे दे रखा है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे के ऐसे जाएगी। 10 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, बस अब आपको कुछ करना नहीं है। इसकी मिड वैल्यू यानी x निकाल लेंगे। तो 0 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और उसको 2 से भाग कर देंगे। 0 और 5 ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू यानी x आता है। तो 0 + 5 कितना हो गया 5 और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2.5। फिर ऐसे 5 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5। ऐसे 10 और 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5। ऐसे ही हम कर लेंगे इन्हें भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 17.5 और 22.5। ठीक है, अब आपको fx निकालना है तो इन दोनों की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 5 की आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.5। 8 की आप 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60। 10 की 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125। 8 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 140 और 4 की 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका टोटल कर लेना है। तो क्या होगा सिग्मा f यानी समीशन ऑफ f, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन पूरे को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 35। इन सबको जोड़ लिया हमने 35 आ गया। ऐसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो इसे बोलेंगे हम सिग्मा fx। ये आएगा आपके पास 427.5। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फॉर्मूला ये लगेगा। अब सिग्मा fx कितना है आपके पास 427.5 और सिग्मा f कितना है आपके पास 35। आपको भाग कर लेना है तो 12.21 ये आपके पास आएगा मीन। तो जो डिफरेंट क्लास इंटरवल का क्वेश्चन होगा वो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।